गैंगस्टर सुंदर भाटी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। सुंदर भाटी पर हत्या और रंगदारी जैसे 60 से ज्यादा केस दर्ज है। तो देखिए, हाईकोर्ट से जमानत दी गई है सुंदर भाटी को और रिहाई भी हुई है। सोनभद्र से दिल्ली के लिए गया है भाटी। हरेंद्र नागर और उनके गनर की हत्या में उम्र कैद मिली थी। हाईकोर्ट से जमानत मिली है। जेल से बाहर आया है सुंदर भाटी। और साथ साथ आपको बता दें, अतीक अशरफ हत्याकांड में भी भाटी का नाम आया था। एक शूटर हमीरपुर जेल में सुंदर भाटी के साथ बंद था। देखिए, जिगाना पिस्टल भी भाटी के जरिए ही शूटरों तक पहुंची थी। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं लखनऊ में अजीत हत्याकांड में भाटी के शूटर पकड़े गए थे। अजीत हत्याकांड में जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। लॉरेंस गैंग से भी सुंदर भाटी के करीबी रिश्ते बताए जा रहे हैं। अजीत सिंह हत्याकांड में दोनों ही गैंग के शूटर शामिल थे। और इसी खबर पर हमारे साथ एक्स डीजीपी ए.के. जैन साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सुंदर भाटी को सर जमानत दी गई है और देखिए, किस तरह से आप देखते हैं और किस बेस पर आपको लगता है ये जमानत दी गई है? भैया, मैं तो ऐसी जमानतों को बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ जी। ये जो एक कोर्ट में प्रचलन चल गया है कि बेल एंड नॉट जेल शुड बी द मोटो, इसके तहत ये सब जमानतें दी जा रही हैं। कुख्यात गैंगस्टर्स हैं, मुश्किल से पकड़ में आते हैं और उनको इसीलिए दूर की जेलों में रखा जाता है, जिससे कि स्थानीय स्तर पर घटनाएं न कारित कर दें, हत्याकांड न करा दें। हरेंद्र नागर उसके गनर की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। भाइयों ने पैरवी करी, जिसकी वजह से आजीवन कारावास हुआ। फिर भी हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और सोनभद्र की जेल से रिहा होकर वो फ्लाइट पकड़ के निकल भी गया, दिल्ली चला गया। तो ये जो है, ये इससे एक अनावश्यक एक जो वेस्टर्न यूपी का पुलिस फोर्स है, गौतम बुद्ध नगर है, एसटीएफ है, मेरठ की पुलिस है, उधर तनाव बढ़ेगा और बागपत वगैरह उधर के जनपदों में इस पे बड़ी सख्त निगरानी की आवश्यकता होगी जी। कहीं कोई निकलकर बाहर कोई हत्याकांड को अंजाम न दे दिया जाए, क्योंकि उससे फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और घटनाएं पे घटनाएं घटित होती है। बहुत बड़ा नाम है अपराध जगत में सुंदर भाटी का और बड़े बड़े हत्याकांडों में इसका नाम आया है। आप अवगति हैं कि अतीक और अशरफ वाले में भी जी। जो एक एक्यूज था वो एक साथ जेल में बंद था हमीरपुर के, और अजीत सिंह हत्याकांड में भी इसके गैंग का शूटर सम्मिलित हुआ है जी। उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी शूटर सम्मिलित थे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सुंदर भाटी का लिंकअप लॉरेंस बिश्नोई और अन्य बड़े बड़े गैंग से है जी। और बाहर निकलकर फिर उसी सब गतिविधियों को स्ट्रेंथन करेगा। एक चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, कानून व्यवस्था के लिए। और पटना, वो उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरी तैयारियां रखनी होंगी कि क्या गतिविधियां हैं, किन से मिल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ टाई अप हो रहे हैं, इस सब पे निगाह रखनी होगी। क्योंकि इन लोगों के पास इफरायत में वेपन्स, जिगाना वगैरह, ये सब 9mm पिस्टल्स, ये सब उपलब्ध हैं जो कि शूटर्स की पसंद का वेपन है और ये उपलब्ध करा देते हैं और टारगेटेड किलिंग्स कराते हैं। अजीत सिंह किलिंग या क्योंकि आज तक देखिए अशरफ और अतीक के हत्याकांड का बहुत कायदे से कोई खुलासा नहीं हुआ कि वो जो 3 लड़के थे जी, उनको किसने डिप्लॉय किया था, किसने टारगेटेड किलिंग दी थी और कहाँ से वेपन्स आए थे, कहाँ उन्होंने इस तरह की प्रैक्टिस की। प्रोफेशनल शूटर्स की तरह काम कर रहे थे। जीवा का भी आज तक ठीक से वर्कआउट नहीं हुआ है, उसमें भी इस प्रकार के संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं
कि किसी गैंग के द्वारा जिसकी अदावत चल रही थी मुख्तार अंसारी गिरोह से, क्योंकि जीवा मुख्तार अंसारी का बहुत करीबी था जी। तो किसने इस प्रकार का शूट आउट कराया है जी। ये सब। सर, आपको लगता है कोई गैंग क्या इसके पीछे काम कर रहा है? एक तरह से लगातार शूट आउट इस तरह के सामने आ रहे हैं, तो कोई गैंग इसके पीछे क्या एक्टिव है? आपको लगता है कोई राइवलरी है क्या? हो सकता है, ये तो अब समय बता। अभी तो तरह तरह के कयास चल रहे हैं जी, और कोई बात निकल कर सामने आए, पुख्ता कोई कन्फेस करे तो पता चले। अब वो तो अभी जो बाबा सिद्दीकी कांड में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं जी। मुंबई पुलिस कभी मना करती है कि नहीं साहब उसका हाथ नहीं है लॉरेंस बिश्नोई का, वहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। और 10 लाख का रिवार्ड आपने देखा होगा, अनमोल बिश्नोई जो उसका भाई है उस पर 10 लाख रुपए का रिवार्ड डिक्लेयर किया गया है जी। सलमान के ऊपर जो फायरिंग कराई गई, अटेम्प्ट किया गया उस केस को लेकर। जो गैंगस्टर्स का गठजोड़ है, गैंगस्टर्स जो एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने शूटर्स उपलब्ध करा रहे हैं, एक दूसरे के कहने पर सहयोग करके टारगेटेड किलिंग्स करा रहे हैं जी। ये हमारे कंट्री में एक चिंता का विषय है। और इससे सभी सेंट्रल एजेंसीज को, स्टेट गवर्नमेंट्स को आपस की बाउंड्री भूल कर और बड़ा निकट का सहयोग। सर, ये भी हो सकता है कि देखिए विकेट एक के बाद एक गिर रहे हैं लेकिन किसी और के खाते के बजाय किसी और के खाते में जा रहे हैं वो। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, ये तो चर्चा रहती ही है जी। ये बहुत पहले से चर्चा थी कि अशरफ और अतीक की किलिंग किसने कराई जी। कुछ लोग वो अपना STF पे आरोप लगाने लगे, उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगाने लगे जी, जो मैं शुरू से कह रहा था कि गलत है। जीवा पे भी, जीवा वाले केस में भी इसी प्रकार से आरोप लगने लगे जी। तो हमारे यहाँ अनावश्यक आरोप लगने शुरू हो जाते हैं बगैर तथ्यों को समझे, बगैर गंभीरता से मामले को लिए बगैर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका AK जैन साहब हमसे जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो देखिए ये सुंदर भाटी को जमानत दी गई है, कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी जिसको हाईकोर्ट ने जमानत दी है। दानिश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दानिश, देखिए निश्चित तौर पर कहा जाए कि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जब सामने आ गया है, जिस तरह से ये अब जो गैंगस्टर है वो जेल से बाहर आ गया है, जमानत मिल गई है, तो पुलिस को एक कड़ी निगरानी इस पर रखनी पड़ेगी ताकि जो राइवलरी चल रही है उससे एक चैन रिएक्शन, जिस तरह से अभी AK जैन साहब ने भी कहा कि एक चैन रिएक्शन जो है उसकी शुरुआत ना हो जाए, तो पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं सिरदर्द है क्या ये? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि सुंदर भाटी पश्चिमी यूपी का एक कुख्यात अपराधी है और पिछले 14 सालों से वो जेल से बैठकर अपनी गैंग को चला रहा था। तो आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति जेल के अंदर से इतना बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा हो और उसके बाद वो जेल से बाहर आता है, गुपचुप तरीके से वो जेल से बाहर आया। और सबसे बड़ी बात, पहले उसका एक दुश्मन था अनिल दुजाना, जो कि 2023 में STF के इनकाउंटर में मारा गया, और अब उसका दोस्त बन गया है लॉरेंस बिश्नोई। तो आप खुद अंदाजा लगाइए और सोचिए कि किस हद तक उस अपराध को आगे तक बढ़ा सकता है। और सिर्फ पश्चिमी यूपी ही नहीं, पूरे अगर हम कहें उत्तर प्रदेश और जो मुख्य राज्य इंडिया के, वहां तक उसके जो बुर्गे हैं वो फैल सकते हैं। क्योंकि जिगाना पिस्टल का जिक्र आया, चाहे वो अतीक अशरफ की हत्याकांड हो, चाहे वो अजीत हत्याकांड हो, चाहे वो नोएडा में जो अभी हत्याकांड हुआ है, जो एयर इंडिया का जो है एक कर्मचारी मारा गया था, उसमें भी नाम लॉरेंस बिश्नोई का आया था। और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोनों जो गैंगस्टर हैं, लॉरेंस बिश्नोई और सुंदर भाटी, अगर ये दोनों मिलकर अपने अपने शूटरों से अलग अलग जगह टारगेट किलिंग कराते रहे तो बहुत बड़ी सरदर्दी बन जाएगी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरह बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, सलमान खान को पहले ही धमकी मिल चुकी है। तो ऐसे में अब जो STF है, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, इनको निगरानी रखनी पड़ेगी सुंदर भाटी के मूवमेंट पे। क्योंकि हरेंद्र नागर की जब हत्या हुई थी तो मुख्य गवाह उसमें
जिसमें स्क्रैप माफिया रवि काना, जो हरेंद्र नागर का सगा भाई है, वो मुख्य गवाह था और उसी की पैरवी की वजह से सुंदर भाटी समेत 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। लेकिन 3 से 3.5 महीना हो चुका है, जो रवि काना है वो जेल में बंद है। उसका जो स्क्रैप का पूरा कारोबार था वो कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। तो अब अकेला एक ही माफिया बचा, वो है सुंदर भाटी, और जेल से बैठकर वो सारे चीजों को ऑपरेट कर रहा था। अब वो बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे वो स्क्रैप हो, चाहे सरिया हो, रंगदारी हो, या फिर कुछ भी अगर बड़ा अपराध इसमें अपराधी लिप्त रहते हैं, उसका अकेला एक मुखिया बचता है, वो है सुंदर भाटी। तो अनिल दुजाना अब है नहीं। अब सुंदर भाटी को अगर लॉरेंस बिश्नोई का साथ मिल जाता है तो आप खुद अंदाजा लगाइए किस तरीके से पुलिस की नाक में दम ये गैंग कर सकता है। क्योंकि पिछले कुछ समय से जो एक चेन दिखी है, जो मॉरल ऑपेंडी दिखी है कि हाँ, ये दोनों गैंग एक दूसरे गैंगों को शूटर उपलब्ध कराते हैं, एक दूसरे गैंगों को हथियार उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में जब खुद एक ऐसा सरगना जो कुख्यात है, जो पूरी तरीके से पुलिस के लिए काफी खतरनाक है, आम लोगों के लिए काफी खतरनाक है, वो व्यक्ति जब जेल से बाहर आ जाता है तो क्या वो कर सकता है। सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं जब जो इसको जमानत मिली है, इसमें जो रवि काना पैरवी कर रहा था अपनी भाई की हत्या को लेकर, उसमें जो पैरवी बंद हुई है, शायद हो सकता है कि जमानत जो दी गई है वो पैरवी कम होने की वजह से ये जमानत मिल गई है। क्योंकि इतने दिनों से जेल में बंद था, बाहर नहीं आ पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका गैंग सक्रिय था। तो अब चाहे वो नोएडा पुलिस हो, क्योंकि 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, सबसे ज्यादा मुकदमे नोएडा में, फेज 2 थाने में 2010 के अंदर अनुज चौधरी, जो इस वक्त सीओ हैं, डिप्टी एसपी हैं, उन्होंने गिरफ्तार किया था सुंदर भाटी को। उसके बाद से कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया। उसके बाद से ये जेल में सजा काट रहा था, और जब इसको सजा हुई तो सजा में भी अब उसको जमानत मिल गई। तो ऐसे में खुफिया एजेंसीज को, एसटीएफ को, पुलिस को भी सक्रिय रहना पड़ेगा, उसके मूवमेंट पर नजर रखनी पड़ेगी कि आने वाले वक्तों में कोई बड़े अपराध या फिर टारगेट किलिंग को ये लोग अंजाम ना दे दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, हाईकोर्ट से सुंदर भाटी को जमानत मिल गई है, तो वहीं पर यूपी पुलिस के लिए भी अब एक सिरदर्दी पैदा हो गई है। आखिरकार कैसे इस गैंगस्टर पर नजर अब पुलिस रखती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़ते हैं।